वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शर्षयति वायुः। हरे कृष्ण। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, इसे जल भिगो नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकती। साथियों, वराह पुराण में जीवात्मा का वर्णन भगवान से अलग हुए अंश ऐसा किया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जीवात्मा उनके ही अंश है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसको हम काट सकते हैं, जला सकते हैं या भिगोकर सुखा भी सकते हैं। आत्मा तो साक्षात भगवान का अंश है। आत्मा पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा सनातन है। जब कुछ भी नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साथियों, अभी अपने भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में क्या कहते हैं यह सुना। आत्मा के संदर्भ में 3 तरह के विचार रखने वाले लोग मिलते हैं। एक वह जो आत्मा को मानते हैं पर उसमें से कोई सोचता है कि हमारा ब्रेन या विचार ही आत्मा है, कोई सोचता है मन या हृदय ही आत्मा है, तो कोई अपने शरीर को आत्मा मानता है। यह लोग आत्मा को व भगवान को मानते तो हैं, लेकिन आत्मा व भगवान को गंभीरता से नहीं लेते। बहुत से अपने घर की परंपरा या कल्चर में यह सब चीज़ें हैं इसलिए मानते हैं। दूसरे तरीके के लोग वह है जो आत्मा व भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, सिरे से नकारते हैं। और तीसरे तरीके के लोग जो भगवान को व आत्मा को मानते भी हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं। साथियों, अब हम पहले तरीके का विचार रखने वाले लोगों को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। यह लोग सोचते हैं कि हमारा ब्रेन या विचार ही आत्मा है। मन, हृदय या शरीर को आत्मा मानते हैं। दोस्तों, कोमा में गए पेशेंट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। उन लोगों को क्लिनिकल डेड या ब्रेन डेथ भी कहा जाता है। फिर भी वह सालों तक जिंदा रहते हैं। उनकी सांसें चलती हैं। उनको लिक्विड फॉर्म में खाना भी खिलाया जाता है। इसका उदाहरण है अरुणा शानबाग। यह वह पेशेंट थी जो 1973 से लेकर 2015 तक यानी 42 साल कोमा में या ब्रेन डेथ कंडीशन में रही। इसी हालत में भी वह जिंदा थी। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। यह घटना मुंबई के केईएम अस्पताल की है। जिस प्रकार केईएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी सेवा की वह लाजवाब है। केईएम के स्वास्थ्य कर्मी इसके लिए अभिनंदन के हकदार भी हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझता है कि जीवन को बनाए रखने के लिए ब्रेन की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने सिर में ना के बराबर या बहुत ही कम प्रतिशत ब्रेन होते हुए भी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। उनके ब्रेन का काम किसी अन्य शरीर के अंग ने एडैप्ट किया है। इसका मतलब हमारा ब्रेन हमारा आत्मा नहीं है। दूसरा एक उदाहरण है पैम रेनॉल्ड्स स्टैंड स्टिल केस का। 1991 में पैम रेनॉल्ड्स नाम की 37 साल की महिला के ब्रेन में कुछ गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी इतनी भयानक थी कि ऑपरेशन के दौरान उनकी जान भी जाने की बहुत बड़ी संभावना थी। इस ऑपरेशन के दौरान उनको कृत्रिम हार्ट पर रखा गया था। ऑपरेशन के दौरान उनका खुद का हार्ट, लंग्स, ब्रेन पूरी तरीके से इनएक्टिव थे, फिर भी वह जिंदा थी। लेकिन अचरज की बात यह थी कि ऑपरेशन के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी, डॉक्टर्स जो भी बातें करते थे,
डॉक्टर ने जो भी उपकरण इस्तेमाल किए, यह सब चीज़ें पैम रेनॉल्ड्स को याद रही। ऑपरेशन के बाद उस घटना को पैम रेनॉल्ड्स ने सिलसिलेवार तरीके से बताया। क्रॉस क्वेश्चन करने पर उनकी सभी बातें सच साबित हुई। इसका मतलब हम ब्रेन नहीं हैं, हार्ट या माइंड नहीं है, फिर हम कौन हैं? दोस्तों, पैम रेनॉल्ड्स की डॉक्यूमेंट्री नियर टू डेथ एक्सपीरियंस यह BBC पे अभी भी अवेलेबल है। आप गूगल करके देख भी सकते हैं। अगला उदाहरण है हमारी पास्ट मेमोरीज का। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। इसके मुताबिक लगभग 7 सालों में हमारी सब कोशिकाएं फिर से नई बन जाती हैं। हमारा ब्रेन भी 7 सालों में पूरी तरीके से नई कोशिकाओं से बदल जाता है। हमारे ब्रेन के मेमोरी सेक्शन की सभी सेल्स 7 सालों में बदल दी जाती हैं, यानी पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं लेती हैं। लेकिन अचरज की बात यह है कि हमें 10 साल, 20 साल या 50 साल पुरानी बातें कैसी याद आती हैं? पुरानी ब्रेन सेल्स के साथ ये नष्ट क्यों नहीं होती हैं? साथियों, इसका मतलब यह है कि हम या तो ब्रेन, हार्ट, माइंड या शरीर, इसमें से कुछ भी नहीं है। हम दूसरी ही कोई चीज़ हैं। याद रखिए, अगर हमारी मृत्यु आई नहीं है तो हार्ट, ब्रेन, लंग्स इनएक्टिव है, तभी भी हम जिंदा रहते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है? वह चीज़ है आत्मा। यस, आत्मा। हम आत्मा की बदौलत ही जिंदा हैं। आत्मा की बदौलत ही हमें पास्ट मेमोरीज और कुछ केसेस में पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके का विचार रखने वाले लोगों की तरफ, जो भगवान को, आत्मा को सिर से नकारते हैं। वह कहते हैं जो चीज़ दिखती नहीं, जिसको प्रूव यानी सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको हम नहीं मानते। आपको लॉ ऑफ एनर्जी पता है? लॉ ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। यह लॉ ऑफ एनर्जी हमने 10वीं की किताब में पढ़ा है। इसका मतलब हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। हम केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में करीब 5000 साल पहले इसी तरह की बात कही है। भगवान कहते हैं आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, सनातन है। आत्मा को किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा केवल अपना शरीर बदलती है। अपनी कर्म योग्यता के अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आयु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा बस होती है, वह सनातन है। आत्मा को समझने के लिए हमने एनर्जी का उदाहरण मात्र लिया है। आत्मा तो इससे परे है। दोस्तों, एनर्जी तो दिखती नहीं लेकिन होती है। घर में पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि उपकरणों का चलना यह एनर्जी का मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण है। यह चीज़ें एनर्जी को सिद्ध करती हैं। उसी तरह से आत्मा का मैनिफेस्टेशन है हमारा शरीर। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही शरीर का कार्य चलता है। बिना आत्मा के शरीर को मृत कहा जाता है। बिना आत्मा के शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। दोस्तों, हम सभी ने पिंजड़े में रखा पक्षी देखा होगा। आपको पक्षी और पिंजड़ा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है? जाहिर है पक्षी। लेकिन अगर हम पक्षी की जगह पिंजड़े को ही ज़्यादा महत्व देने लगे, पिंजड़े को ही चमकाने लगे और पक्षी का कोई भी ध्यान न रखे, तो पक्षी हो सकता है बीमार हो जाए या मर जाए। इस अवस्था में पिंजड़े का महत्व शून्य बन जाता है।
साथियों, यकीनन हम आत्मा ही हैं। हमें अपनी आत्मा यानी जो हम हैं उस आत्मा का ध्यान रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अमृत उसे भक्तिपूर्वक पिलाना होगा, तभी उसकी मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। आत्मा के बारे में और अधिक जानने के लिए भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग जरूर पढ़िए। हरे कृष्ण।